अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। तारीख़ इस्लाम में ईरान पहला मुल्क बन गया जिसने अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया, और हमला भी ऐसा कि सारी दुनिया उसको याद रखेगी और जब तक इस दुनिया का वजूद है इसको कोई भुला ना पाएगा। इसराइल के ऊपर तो हमले हो रहे थे, लेकिन आज डायरेक्ट अमेरिका पर हमला हुआ। फ़्लाइटें बंद, एयरपोर्ट बंद, फ़िज़ाई हदूद बंद, यानी कि अब अरब मुल्कों में कोई जहाज़ नहीं उड़ेगा, क्योंकि ट्रंप को चैलेंज करते हुए आज ईरान ने कुवैत, कतर, बहरीन सब के एयरपोर्टों पे हमला कर दिया। यानी कि ये वो एयरपोर्ट थे जो अमेरिका को दिए गए थे, जहाँ पे अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन लड़ाका तैयारे हर वक्त मौजूद होते हैं। तकरीबन 40,000 फ़ौज है। ईरानी जर्नल ने जब कह दिया कि अब अमेरिका का कोई भी अड्डा महफूज नहीं रहेगा, खुशी तो इस बात की है कि ईरान जो बात कहता है वो कर दिखाता है, वो सच बोलता है, वो न किसी को डराता है न धमकाता है, बल्कि जो कहता है वो कर गुजरता है। यकीन जानिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान फ़िरकाबंदी से निकल चुके हैं। न कोई शिया रहा, न कोई सुन्नी रहा, अगर रहा तो बस वाहिद मुसलमान रहा, और हर कोई ईरान के गुण गा रहा है। कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये फ़लाँ मसलक। इसराइल की ये मेहरबानी है कि इन्होंने मुसलमानों को मुत्तहद कर दिया। बेशक हुक्मरान मुत्तहद ना हों, लेकिन आप इस नक्शे से अंदाज़ा लगाएं, जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ पे ईरान ने हमला कर दिया। अब बहरे अहमर को भी बंद किया जा रहा है ताकि कोई तेल के तरसील ना हो। ये बड़े बड़े बहरी जहाज़, ये बड़े बड़े हवाई जहाज़, अब कुछ भी नहीं होगा। अब ईरान ने वो कर दिखाया जो शायद इसराइल की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि उसका किसी गैरतमंद के साथ पाला पड़ा था, क्योंकि इससे पहले जो दुश्मन था वो तो निहत्ता था। ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब अल्लाह ताला किसी को बर्बाद करना चाहे तो उसको दुश्मन की ताकत का सही अंदाज़ा नहीं होता, और यही कुछ हुआ इसराइल और अमेरिका के साथ। क्योंकि कई सालों से हमास और हिज़्बुल्लाह जंग लड़ रही थी इसराइल के साथ। उनके पास वही बंदूकें, क्लैशनकोफ़े 303, आम से हथियार, छोटे छोटे बम, ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर। तो ये यही सोचते थे कि अगर ईरान इतना ताकतवर है तो इसकी इतनी मदद क्यों नहीं कर रहा। और यही बात इसराइल के लिए बर्बादी का बायस बनी, जो उसकी ताकत का सही अंदाज़ा लगा ही ना सका। और इस वक्त यकीन करें कि ईरान पूरे इत्तेमाद के साथ जंग लड़ रहा है। उसको किसी मकाम के ऊपर भी घबराहट नहीं महसूस हो रही। इसके मुकाबले में अगर आप नेतन्याहू इसराइल को देखें, और इसराइल के जितने भी जर्नल हैं या जितने भी सियासतदान हैं, सबकी शिकलें देखें, सबके रंग फक हो चुके हैं, रंग उड़ चुके हैं, घबराहट साफ नज़र आ रही है उनके चेहरे पे। जब से इसराइल ईरान जंग हुई है, ट्रंप और नेतन्याहू के चेहरे से हंसी बहुत दूर जा चुकी है, और इंशाल्लाह फिर कभी इनके चेहरे पे हंसी नहीं आएगी। आज ईरान ने जो हमला किया, अब कतर उसकी मज़म्मत कर रहा है कि ये आपने मेरी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। एक आज़ाद मुल्क के ऊपर आपने हमला करके आपने बैनुल-अक़वामी क़वानीन का मजाक उड़ाया, और वो ये नहीं कहता कि मैंने ही इसराइल के
साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर जितने भी इस्लाम के दुश्मन थे या ईरान के दुश्मन थे, इसराइली वज़ीर आज़म के कहने के ऊपर उनको अड्डे दिए हुए। कैसी अजीब बात है। हालांकि ये दुनिया का असूल है कि दुश्मन का दोस्त भी आपका दुश्मन है। यही कुछ ईरान कर रहा है और ईरान इतने इत्मीनान के साथ जंग लड़ रहा है कि ट्रंप की परेशानी आखिरी हद तक छू रही है। जैसे कि हमला किया गया ईरान की एटमी असासों के ऊपर, बाद में पता चला कि यूरेनियम तो वहाँ से हटा चुके हैं। अब परेशान है अमेरिका और चाइना मुकम्मल तौर पर इस कोशिश में है कि इनकी जंग हो ताकि ये हमेशा चूहों की तरह इसराइली बिलों में छुपे रहें। ये इतने अमीर लोग हैं और आजकल आप इनका हाल देखें कि यूँ छुपे हुए हैं चूहों की तरह कि अल्लाह ताला की पनाह मांगता है इंसान। ये देखें, इनको यूँ ना समझें कि ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, ये दुनिया के माने ताने लोग हैं, इनके पास दौलत के अंबार हैं, लेकिन इंशाल्लाह ईरान अब इनको भागने भी नहीं दे रहा क्योंकि एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। अच्छा, अब आपने एक बात पे गौर किया है कि अगर इसराइल के एयरपोर्ट बंद हैं, इसराइल से जहाज़ उड़ाना मुश्किल है, तो फिर ईरान के ऊपर इसराइल बमबारी कैसे कर रहा है, ईरान के ऊपर मिसाइल कैसे फेंके जा रहे हैं? तो साफ मतलब है कतर, दुबई, बहरीन, कुवैत, इराक, यहीं से तो जहाज़ उड़ रहे हैं, यहीं से तो जंगी तैयारे उड़ रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, और हमले दिन रात हो रहे हैं। न बच्चों को बख्शा जाता है, न निहत्थे लोगों को बख्शा जाता है, न अस्पतालों को बख्शा जाता है। जहाँ पे भी उनको ऐसी जगह नज़र आती है कि जहाँ पे खौफ फैलाया जा सके वहाँ पे बमबारी करके लोगों को शहीद किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा ईरान ने मुकम्मल तौर पर ये अहद कर लिया है कि ट्रंप, इसकी काबीना, इसराइल, नेतन्याहू अब इस्लाम दुश्मन किसी को भी नहीं छोड़ना। क्योंकि जब इसराइल और अमेरिका ने कहा कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को हमने शहीद करना है, तो उसी दिन से इन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अब हमारे निशाने के ऊपर नेतन्याहू है। ये जो जंगी जहाज़ हैं ये कहाँ से उड़ रहे हैं? आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसराइल में तो फ़्लाइटें बंद हैं, कोई चीज़ उड़ नहीं सकती, जंगी एयरपोर्ट ईरान ने तबाह कर दिए, फिर ये कहाँ से बमबारियाँ हो रही हैं? बिल्कुल 101% ईरान ने अच्छा किया जो इनके ऊपर हमला किया। अब इंशाअल्लाह समुद्री हदूद बंद करेगा, दुनिया की 20 से लेकर 30% तिजारत रुक जाएगी जो तेल की तरसील होती है, क्योंकि पूरी दुनिया को तेल इसी समुद्री रास्ते से भेजा जाता है। अब अमेरिका बहुत टेंशन में है कि आखिर अपने नाजायज़ बेटे इसराइल के लिए अब वो मज़ीद क्या क्या तकलीफ़ें उठाएगा, मज़ीद कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ेगा। लेकिन ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ईरान ने इस्लाम का झंडा सरबुलंद किया और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से समंदर में, फ़िज़ा में, ज़मीन के ऊपर हर जगह ईरान को फ़तह नसीब होगी। और बेशक ईरान इस फ़तह का हकदार है, क्योंकि किसी भी इस्लामी मुल्क ने इतनी हिम्मत नहीं की कि यहूद और नसारा के सामने खड़ा हो। सब ममालिक इनके जंगी जहाज़ों से घबरा गए, डर गए। कई मुसलमान मुल्क तो करप्ट हैं जिनका पैसा इन्हीं के बैंकों में रखा हुआ है, लेकिन ईरान को उनकी 25 से लेकर 40-50 साल की पाबंदियों ने
इतना फ़ायदा तो दिया कि ईरान का न किसी के पास पैसा है, न ईरान के ऊपर किसी का कर्जा है। अब इंशाल्लाह ये बहरी बेड़े तबाह होंगे, अमेरिका के समंदर में ज़रूर गर्क होंगे, क्योंकि ईरान के तहम्मुल से, ईरान के सब्र से, ईरान के कॉन्फिडेंस से यही लग रहा है कि अब इनके दिन गिने चुने रह चुके हैं। इंशाअल्लाह सब मुसलमानों की यही दुआ है कि ईरान को मज़ीद ताकत मिले ताकि ईरान इनका बेड़ा गर्क कर सके। वालेकुम सलाम।